एपिसोड 2 के शुरुआत में जियंग और गिलगियोम नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी चायोंग गार्ड्स वहां से गुजरते हैं और उन्हें पकड़कर दोनों गवर्नर होंग के घर ले जाते हैं। फिर जियंग आखिरकार मान ही लेती है कि वो 500 साल पीछे चले गई है और उसे अजीब सा झटका लगता है। तभी वहाँ चायोंग इंस्पेक्टर आते हैं और महिलाओं को 2 गुटों में बांट लेते हैं और वो जिस ग्रुप में होती है वहाँ उन्हें खाना बनाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन वहाँ एक समस्या हो जाती है। वहाँ रसोई की सभी नौकरानी भाग जाती है और वहाँ पर रसोई का सामान भी बहुत ज्यादा कम होता है। इसके बाद जियंग गवर्नर के बेटे से एक समझौता करती है। वो कहती है कि अगर मेहमानों को खाना पसंद आएगा तो वो सभी कैदी महिलाओं को जाने देगा। तो यहाँ गवर्नर का बेटा मान जाता है और बताता है कि मेहमान ई सोंगजे और उसके पिता बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। जियंग ये चुनौती स्वीकार कर लेती है और शाही खाना स्टेक पकाने का फैसला करती है। बट अब मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि मांस बहुत ही ज्यादा टाइट होता है और उसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए सूस वाइट की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसी बीच राजा ह्योन को नदी के किनारे जियंग का स्क्रंची मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके सिपाही उसको ले गए हैं। अब सोंगजे और उसके पिताजी पहुंच जाते हैं। सोंगजे के लिए जो लड़कियां ग्रुप ए से चुनी गई होती हैं उसकी जांच करता है, लेकिन वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। फिर रात का खाना उसको दिया जाता है, लेकिन सोंगजे और उसके पिताजी हमेशा की तरह शिकायत करने लग जाते हैं कि बस उन्हें 4 मांस के टुकड़े परोसे गए हैं। तो गवर्नर का बेटा सारा का सारा दोष उन रसोइयों के सर पे डाल देता है और उनको उनके सामने खड़ा कर देता है। और सोंगजे के आदमियों ने गवर्नर की पोती को कैद कर लिया होता है और उनके सामने ले आते हैं। सोंगजे ये बोलता है कि खाने में हमारा अपमान हुआ है तो इसकी सजा यह होगी कि गवर्नर की पोती उसके साथ जाएगी। लेकिन गवर्नर का बेटा और गवर्नर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तभी जियंग लॉर्ड सोंगजे को बोलती है कि कम से कम आप खाना चख तो लीजिए, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद सोंगजे और उसके पिताजी दोनों खाना चखते हैं और उनको खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन दोनों झूठ बोल देते हैं कि खाना बहुत ही ज्यादा बेस्वाद है। तो रसोइया होने के नाते जियंग को सजा देने के लिए घसीटा जाता है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। सभी लोग पलट के देखते हैं। यह कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ह्योन की आवाज है। तो जियंग को आखिरकार यकीन आ जाता है कि वह इस देश का राजा है और उसके साथ किए गए व्यवहार पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। चूंकि राजा थोड़ी देर पहले की गई उनकी बातें सुन चुका था तो वो खुद खाने का निर्णय लेता है और वो जैसे ही एक निवाला खाता है उसको वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और खासकर जो वो उसने पाउडर बनाया होता है वो तो उसका फैन ही हो जाता है। और साथ ही इससे हमें पता चलता है कि हमारा हीरो P2B है। फिर राजा ह्योन हमारी शेफ जियंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि ये खाना आखिरकार तुमने बनाया कैसे। तो वो बताती है कि मैं भविष्य से आई हूँ और वहाँ ऐसा खाना बनते रहता है। तो राजा को लगता है कि ये बिल्कुल पागल हो गई है। फिर राजा सोंगजे को अगले दिन जियांग और गवर्नर की पोती मियोंग को महल ले जाने का आदेश देता है। तभी वहाँ पर बैठी जियोंग अपने इतिहास को याद करने लगती है। उसको याद आता है कि मियोंग हत्याकांड की शुरुआत यहीं से होती है, जिसके दौरान ह्योन ने अपनी माँ की हत्या में शामिल सभी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी राजा ह्योंग सभी को निकाल देते हैं, लेकिन गवर्नर ह्योंग वहीं रहते हैं। गवर्नर राजा को ताना मारते हुए बोलता है कि वह राज्य के कामों को नजरअंदाज कर रहा है, सारा समय औरतों के साथ ही उलझा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी प्रजा बहुत ही ज्यादा नाराज है। लेकिन हमें पता चलता है कि राजा ह्योन यह सब बदले की वजह से कर रहा था। दरअसल गवर्नर उसकी माँ की हत्या में शामिल था और राजा ह्योन उसे उसी वक्त देश निकाले की सजा दे देते हैं। इसके बाद सोंगजे राजा के पास पहुंचता है और बोलता है कि गवर्नर की पोती और बाकी औरतों को आजाद कर दें, क्योंकि उसके पिता से बदला पूरा हो चुका है। उनकी बातों से साफ हो जाता है कि ये योजना उसकी माँ की मौत के बदला लेने की योजना का हिस्सा था। इसी बीच गवर्नर का बेटा अपना वादा निभाता है और जियूंग और गिलगियोम को जाने देता है। जैसे ही चट्टान में पहुंचकर ये लोग बैग ढूंढते हैं तो राजा को लगता है ये फिर से भाग गए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ वो आ जाता है। जियंग उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसका बैग वापस कर दे, लेकिन गार्ड उसका बैग और भी चट्टान से नीचे फेंक देता है। तभी जियंग चिल्लाकर बोलती है कि उस बैग को वापस लाने के लिए वो कुछ भी करेगी, जिससे राजा ह्योन उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियों को हथकड़ियां लगाकर महल की ओर ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ मोंगजी और राजा
जेसन राजा की तख्ता पलट की योजना बनाते हैं और जेसन मॉक्जू को यह बताता है कि राजा एक औरत को ले जा रहा है और उस औरत से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। अब महल की ओर जाते वक्त जियन के मन में सवाल उठता है कि क्या उसने इतिहास की एक बड़ी घटना को रोक दिया है, क्योंकि अब राजा मियो यानी कि गवर्नर की पोती को अपने साथ नहीं ले जा रहा था। अब राजा का दल महल में पहुंचता है तो मॉक्जी पूरे उत्साह के साथ उसका स्वागत करती है। फिर राजा हियोन जियंग के पास जाकर बोलता है कि उसकी प्रतिभाओं के लिए उसके पास बहुत सारी योजनाएं हैं और तभी जियंग को याद आता है कि मॉक्जू वही औरत है जिसने उंगलियों पे राजा हियोंग को नचाया था और बहुत सारे अत्याचार किए थे। और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।